हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं चालू करूँगा एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे कुछ क्वेश्चन है जो जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखा है। तो पहला है यहाँ पे क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, कि अगर कोई सा भी ऑड नंबर दे दिया हमें, देखो एनी है, हर एक चीज़ को ना पॉइंट करके चलना कि एनी दे रखा है हमें, एनी मतलब कोई सा भी क्यूब ऑड नंबर उठा देता हूँ मैं। सिर्फ मैं पहले ले लिया 1, ठीक है, मैं फर्स्ट का कर रहा हूँ, 1 ले लिया, तो 1 का क्यूब होगा यहाँ पे 1, ठीक है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, ठीक है। अब 3 भी तो एक ऑड नंबर है, तो मैं 3 का क्यूब करता हूँ, यहाँ पे आएगा मेरे पास यहाँ पे 27, और एक 2 का भी ले लेता हूँ मैं, नहीं 2 का कैसे होगा, 3 का, फिर 5 का क्यूब इक्वल टू 125। क्या है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, कि कोई सी भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो वो इवन आएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मतलब यहाँ पे फॉल्स होगा आंसर। क्या होगा यहाँ पे आंसर फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है और क्यों है वो प्रूफ मैंने यहाँ पे कर दिया। ऐसे ही मैं सेकंड वाला करूँगा यहाँ पे, सेकंड वाला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, कि कोई परफेक्ट क्यूब है, जैसे यहाँ पे 20 है एक परफेक्ट क्यूब, 20 का क्यूब करूँगा मैं, पहले 3 0 तो यहाँ पे पीछे लगी जाएगी, 1 2 3, और 2 2 4 4 2 8, यानी कि 8000। दोबारा देखो स्टेटमेंट का कह रहा है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, कि कोई सा भी परफेक्ट क्यूब ना 2 0 से एंड नहीं होते। सही बोल रहा है, क्यों, ये परफेक्ट क्यूब है और एंड कितने 0 से हो रहा है, 3 0 से, 2 0 से तो हो नहीं रहा। दूसरा मैं एक ले लेता हूँ कि 3 है, मतलब 30 का क्यूब, ये भी एक परफेक्ट क्यूब है, तो 3 0 तो ऐसे कैसे आ गई, और 3 3 से 9, 9 3 से 27, 2 7 0 0 0, यहाँ पे भी एटलीस्ट 3 0 तो आएंगी ही आएंगी, 2 0 नहीं आएंगी, ठीक है। कोई सा भी परफेक्ट क्यूब ले लो, अगर उसका आप मतलब कोई सी भी परफेक्ट क्यूब ले लो जिसके लास्ट में 0 आता है, और उसको आप कर दो क्यूब, ठीक है। क्यूब करने के बाद मिनिमम 3 zeros तो आएंगी ही आएंगी, 2 zeros का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो ये क्या कह रहा है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, कि कोई सा भी परफेक्ट क्यूब 2 0 से एंड नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, क्यों, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि 3 0 से एंड हो रहा है, कि मिनिमम 3 zeros इसकी लिमिट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं ये होगा ट्रू। क्या होगा, ट्रू है, ये फॉल्स है। ये ट्रू क्यों है, ये प्रूफ हमारे पास यहाँ। ऐसे ही मैं करूँगा थर्ड वाला, इफ़ अ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25, कि हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 15 ले लेता हूँ, 15 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा, क्या करूँगा, 15 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 225। अच्छा, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि 5 से एंड हो रहा है, लिखा है ना यहाँ पे इफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5, हाँ 5 से एंड हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर करा तो 5 से एंड हो रहा है। देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25, तो क्या इसका ही अगर मैं क्यूब करूँगा वो 25 से एंड होगा, देखते हैं। 15 का क्यूब मैं करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 3375, हाँ क्या आ रहा है 3375, लास्ट में 75 आ रहा है, लेकिन इसका अकॉर्डिंग क्या है 25 आना चाहिए, तो क्या होगा, गलत हो गया, ये हो गया ना गलत। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, फॉल्स। ये मैं थोड़ा इसका ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉल्स, ठीक है। अब इसका फोर्थ का, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8, कि यहाँ पे इस चैप्टर में या फिर इस चैप्टर के रिलेटेड ऐसा कोई सा भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 8 से ऐड नहीं होता, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो मैं कैसे प्रूफ करूँगा इसे, देखो मैं कोई सा भी क्या लेता हूँ, परफेक्ट क्यूब ले लेता हूँ, जैसे 2 भी एक परफेक्ट क्यूब है, हमें पता है 2 भी एक परफेक्ट क्यूब है, तो 2 का क्यूब आता है 8। उसी तरीके से 22 का क्यूब करता हूँ, 22 का क्यूब क्या आता है 10648। अच्छा, स्टेटमेंट पे चलते हैं दोबारा हम।
स्टेटमेंट में कहा है हमें कि देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। क्या कि यहाँ पे ऐसा कोई सा भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से समाप्त होता है, जो 8 से एंड होता है। तो भैया ये क्या है, ये तो 8 से एंड हो रहा है, ये भी 8 से एंड हो रहा है। तो इसका अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये बुक वाले ने बिल्कुल गलत कहा है, इसका हम विरोध करेंगे, गलत कहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। उसी तरीके से 5 वाला देखता हूँ, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। कि क्या है, देयर द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कोई से भी 2 डिजिट नंबर है उसका मैं क्यूब करूँगा तो उसका जो टोटल डिजिट आएगी ना क्यूब करने के बाद वो 3 डिजिट होगी। अच्छा चलो इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं, देखता पड़ेगा ना बुक वाले को कितना आता है, वो गलत बोल रहा है सही बोल रहा है। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे कोई से भी, जैसे मैं स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर उठा लेता हूँ 2 डिजिट का, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर उठाता हूँ मैं पहले, वो है 10। अब 10 का मैं क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा सिंपली। तो पहले तो 3 0 आ गई, 1 2 3, साथ ही में 1 1 1 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। अच्छा अब इसकी टोटल डिजिट काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं 4 डिजिट, याद रखना कितने हैं 4 डिजिट। बुक वाले ने क्या कहा है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। हो सकता है, मे बी का मतलब क्या, 3 डिजिट नंबर हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बिल्कुल भी, अरे भैया जब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का ही क्यूब रूट कर रहे हैं हम और उसका 4 डिजिट आ रहा है तो इससे बड़े का तो और बड़ा आएगा, मतलब 4 के नीचे तो जाएगा ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बुक वाले ने ये भी गलत कहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉल्स। अब 6 करता हूँ मैं। हाँ 6 में क्या है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। कि वही 2 डिजिट नंबर है। अच्छा 2 डिजिट नंबर का अगर मैं क्यूब रूट करता हूँ तो वो क्या 7 और 7 से ज़्यादा डिजिट का होगा, हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी बतानी है हमें, है ना, क्या हो सकता है। अच्छा इसने 7 और मोर डिजिट का बात कहा है तो हमें प्रूफ भी इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, मतलब 7 और उससे ज़्यादा नंबर आने ही नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर का क्यूब करता हूँ। क्या करता हूँ, सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर का क्यूब कर लेता हूँ सिंपली। जैसे कि यहाँ पे 9 और 9, ये 2 डिजिट नंबर है सबसे बड़ा वाला, इसका मैं क्यूब करता हूँ। तो क्यूब करने के बाद मेरे को यहाँ पे फाइंड हो रहा है 970299। काउंट करो जल्दी से, 1 2 3 1 2 3, 3 + 3 होगा 6, क्या हो रहा है 6। बुक वाले ने क्या कहा है कि 7 या 7 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है जब हमने प्रूफ करा, जब हमने सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर ही 99 का क्यूब कर लिया तो वो भी 7 से छोटा आ रहा है, मतलब 7 के आस पार भी नहीं भेट रहा है, मतलब कि बुक वाले ने ये भी गलत कहा है। तो 6 का भी मैं क्या लिखूंगा, फॉल्स। ठीक है। अच्छा अब 7 की बात करता हूँ मैं, क्या है, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। कि एक सिंगल डिजिट नंबर ले लिया मैंने और उसका मैं क्या करूँगा, क्यूब करूँगा। वो क्यूब करने के बाद जो नंबर मुझे फाइंड होगा क्या वो भी सिंगल डिजिट नंबर ही होगा। चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं, ये है 7। अच्छा सबसे पहला अगर मैं सिंगल डिजिट नंबर की बात करूँ तो आपके दिमाग में क्या आया होगा, 1 ही आया होगा। तो 1 का क्यूब करता हूँ मैं तो 1 आ रहा है, फिर 2 का भी क्यूब करता हूँ मैं, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अच्छा अब आप बोलोगे तो 3 भी एक क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, इसको आप क्यूब करो, लेकिन क्या आता है उसका 27 आता है। अच्छा स्टेटमेंट को ढंग से देखो क्या कहा है, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। कि क्या एक सिंगल डिजिट नंबर है उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या वो सिंगल डिजिट नंबर ही हो सकता है, सिंगल डिजिट नंबर ही होगा। देखो 1 का तो 1 आ गया, 2 का भी 8 आ गया, मतलब सिंगल सिंगल आ गया। इसने पूछा था कि क्या हो सकता है, तो हाँ हो तो रहा है ना, 2 में तो हो रहा है, 2 में भी हो रहा है, तो मतलब कि हम सिर्फ ट्रू ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्रू। अच्छा तो ये मैंने प्रूफ कर दिए हैं
कैसे प्रूफ हुआ आप भी देखे हो। ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी ये बनकर आ जाते हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये वाला जो ट्रू फॉल्स का मुद्दा है ये आपको समझ में आया होगा। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।